खबर है संथाल परगना से। उपचुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम में संपर्क करें। जिला प्रशासन ने 3 नवंबर को होने वाली मतदान को पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव तैयारी की है। कोई भी किसी भी समय कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकता है। 9508250080 और 9934414404 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि उपचुनाव के सफल संचालन एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों को ससमय सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में हेल्पलाइन जन शिकायत कोषांग का गठन किया गया है। अगर किसी को चुनाव को लेकर शिकायत है तो वह 2 मोबाइल नंबर व 1 लैंडलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। खबर है दुमका से नाराज युवकों ने झामुमो प्रत्याशी के विरोध में किया जनसंपर्क। एपीएससी व जेएसएससी के अभ्यर्थियों ने बुधवार को दुमका में सरकार के खिलाफ जनसंपर्क शुरू किया। छात्र अलग अलग ग्रुप में रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, देवघर और साहेबगंज से दुमका पहुंचे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि 6ठी जेपीएससी में वादा खिलाफी, आरक्षण का पालन नहीं होने और व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में गुस्सा है। हेमंत सरकार ने रोजगार खत्म करने का वादा किया था, लेकिन सरकार रोजगार देने में नाकाम रही। इतने दिन में स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं तय की जा सकी। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देकर जेटेड व पंचायत सचिव की नियुक्ति नहीं करके सिर्फ यहाँ के युवाओं को ठगा है। युवाओं ने कहा कि सरकार के सभी वादों में असफल होने के कारण उपचुनाव में बसंत सोरेन को हराने के लिए मुहिम छेड़ी गई है। जेपीएससी अभ्यर्थी ईमान सफी का कहना था कि कल जिस सरकार को जिताया था आज उसी को हराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब दुमका से बेटा मुख्यमंत्री, पिता सांसद, भाभी विधायक है तो फिर भी राज्य का विकास नहीं हुआ है। अब भाई के विधायक बनने पर क्या विकास होगा। सुदेश महतो बोले, जनादेश का अपमान करने वाले से जरूर ले बदला। आईएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बुधवार को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी के पक्ष में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिसने दुमका की जनता के जनादेश अपमान किया है उससे बदला जरूर लें। सुदेश ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मत विभाजन के कारण ही बागडोर का परिवर्तन हुआ। एनडीए के घटक दलों ने इसे खुले मन से स्वीकार किया है, लेकिन अब तक विभाजन को रोकने के लिए एनडीए के तमाम दल एकजुट होकर विरोधियों का शिकस्त देंगे। सुदेश ने कहा कि उपचुनाव में झामुमो का जो प्रत्याशी है वो प्रजातंत्र का नहीं बल्कि राजतंत्र का चेहरा है। खबर है जामताड़ा से। दुमका चुनाव को लेकर बनाया गया 2 नया चेक नाका। दुमका विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर सीमा क्षेत्र जामताड़ा जिला में निगरानी कड़ी कर दी गई है। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने जामताड़ा होते हुए दुमका प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्वों समेत आर्म्स पर रोक लगाने के लिए 2 नया चेक नाका स्थापित करवाया है। बुधवार से दोनों चेक नाका में जांच शुरू कर दी गई है। इससे पूर्व एसपी ने खुद दुमका जाने वाले मुख्य मार्ग पर निरीक्षण किया और कुंडहित व फतेहपुर में एक चेक नाका बनवाया। दुमका में मतदान 3 नवंबर को होगा। ये चेक नाका मतदान दिन तक ही कार्यरत रहेगा। एसपी की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक दुमका जिला के सीमावर्ती इलाकों से अपराधी व असामाजिक तत्वों के आवागमन पर पाबंदी के लिए जामताड़ा जिला में 2 चेक नाका को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। एक फतेहपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर थाना के सामने व दूसरा कुंडहित थाना अंतर्गत हल्दीडीह में जांच केंद्र बनाया गया है। इधर एसपी सिन्हा ने बताया कि चेक नाका में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि जांच के नाम पर आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुलिस केवल संदिग्ध वाहन व उसमें सवार समेत अन्य असामाजिक तत्वों की जांच करे। जामताड़ा से होकर किसी आपराधिक तत्व का प्रवेश दुमका में नहीं होना चाहिए। वाहनों की गहनता से जांच करनी है। शांतिपूर्ण चुनाव में खलल डालने के लिए आपराधिक आर्म्स के साथ प्रवेश कर सकते हैं। 15 नवंबर से आरंभ होगा धान अधिप्राप्ति कार्य। खबर है जामताड़ा से। पूर्व में धान अधिप्राप्ति के लिए जिन किसानों ने निबंधन करवाए हैं वे नए सिरे से धान अधिप्राप्ति के लिए स्वतंत्र हैं और जो नए किसान हैं और अभी तक निबंधन नहीं कराया है वे 15 नवंबर तक निबंधन करा लें। नए किसान आवेदन जमा करेंगे। उनके जांच व सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है। बुधवार को डीसी कार्यालय के सभागार में वर्ष 2020-21 के लिए धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त फैजल अक अहमद मुमताज ने यह निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले में प्राप्त निर्देशक के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर से 31 मार्च तक संभावित है। इस वर्ष भारत सरकार
ने साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपया प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 1888 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए जिले के सभी 6 प्रखंड में कुल 6 फैक्स केंद्र का चयन किया गया है। खबर है गोड्डा से, लोकेशन व कॉल रिकॉर्ड उजागर करे सीएम। निष्कांत दुबे बोले राजनीतिक से ले लूंगा संन्यास। झामुमो प्रवक्ता के बयान पर सांसद निष्कांत दुबे ने कहा कि झामुमो राजनीति के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि बीते दिनों झामुमो प्रवक्ता ने कहा था कि बाबूलाल मरांडी के पासपोर्ट की जांच हुई है, वे थाईलैंड जाते हैं। सांसद ने कहा कि ऐसी ओछी राजनीति सिर्फ झामुमो ही कर सकता है। कहा कि उनके विषय में मुख्यमंत्री ने 2 मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यदि हिम्मत है तो वे 1 सितंबर 2013 से 15 नवंबर 2013 का कॉल रिकॉर्ड व लोकेशन उजागर करें। बाबूलाल मरांडी का जितना पासपोर्ट लेन है ले लीजिए, उनका जीवन खुली किताब है, उसमें उनको किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। सीएम बताएं कि 1 सितंबर से 15 नवंबर तक 2.5 माह कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किससे मिले थे, कहाँ कि मेरे विरोध जो आवागमन का केस लड़ा जा रहा है, रिकॉर्ड उजागर होने के बाद उसमें नैतिकता नहीं बचेगी। बताया कि वह इस केस को लड़ने के लिए उच्च न्यायालय तक जाएंगे। पहले दिल से जानिए पराये दिल का हाल की तर्ज पर जेएमएम पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगा रहे हैं। खबर है देवघर से, देवघर के 2662 तालाब को किया जाएगा जीवंत। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मिले निर्देश पर देवघर के सभी तालाबों को प्रदूषण मुक्त करते हुए साफ सफाई किया जाएगा। DRDA निदेशक नयन तारा केरकट्टा को जिला तालाब पदाधिकारी नामित किया गया है। पुनासी जलाशय परियोजना पदाधिकारी को नोडल अधिकार बनाते हुए जिले के सभी गांव में एक तालाब को प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य शुरू करने को कहा गया है। देवघर में कुल 2662 गांव है। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने कहा कि NGT द्वारा पारित आदेश के तहत जिले में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना के कई बिंदुओं पर कार्य किया जाना है ताकि प्रदूषण के संभावनाओं को कम किया जा सके। अपशिष्ट पदार्थ, ध्वनि प्रदूषण, खनन अपशिष्ट, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण शामिल है। हर एक गांव का तालाब होगा प्रदूषण मुक्त। ई ओकेशन की तहत की कोयला ऑफर देने की मांग। खबर है देवघर की चित्रा से, खून गांव स्थित 10 नंबर खदान से कोयले के संप्रेषण को कोल डंप में काम करने वाले युवकों ने रोक दिया। उन्होंने ई ओकेशन की मांग को लेकर ऐसा किया। इन युवकों का कहना है कि ई ओकेशन के तहत कोयला को ऑफर दिया जाए ताकि उन लोगों के लिए रोजी रोटी की जुगाड़ हो सके। युवकों ने बताया कि इन ई ओकेशन के माध्यम से SP माइंस में ट्रकों में कोयले की बिक्री होती है। ट्रकों में कोयला लाद कर वे लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कोयला इश्यूज लिप नहीं काटी गई है, जिससे कि एक भी ट्रक यहां कोयला लदान के लिए नहीं आ रही है। वजह कोयले का ऑफर प्रबंधन से नहीं मिला है, इसलिए यहां से कोयला स्टॉक में है। खबर है पाकुड़ से, छात्रवृत्ति के लिए 31 तक लिया जाएगा आवेदन। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की 3 छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए SC ST OBC अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने आवेदन आमंत्रित किया है, जिसमें आवेदन करने के लिए अब केवल 3 दिन बचे हैं। 31 अक्टूबर आवेदन की तिथि है। यह बात उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार को कही। उन्होंने कहा कि इन छात्रवृत्ति योजनाओं में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप शामिल है। इन स्कॉलरशिप के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के इच्छुक छात्र छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर यह नेशनल स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। खबर है साहेबगंज से, सर्वाधिक बोली लगाने वालों को मिली डाक। गढ़हरवा नगर पंचायत के बहुचर्चित डाक का निष्पादन कर दिया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव के मार्गदर्शन के आलोक में सबसे अधिक 5 करोड़ की बोली लगाने वाले चंदन कुमार मिश्रा को 3 किस्तों में राशि जमा करने की शर्त पर डाक दी गई है। पहली किस्त की राशि उन्होंने जमा कर भी दी है। इसके बाद उन्होंने कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। 1 नवंबर 2020 से वहां वाहनों से प्रवेश शुल्क की वसूली
कर दी जाएगी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने इसकी पुष्टि की है। गौरत हो कि बढ़रवा नगर पंचायत क्षेत्र में मोटर चालित वाहन तथा ऑटो व टोटो से प्रवेश शुल्क की वसूली मार्च से ही बंद है। जून में रायतों की बंदोबस्ती के लिए निविदा होनी थी, जिसमें निविदा डालने पहुंचे पाकुड़ के शंभू भगत के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, बरहेड़ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कुछ लोग पर शंभू भगत ने प्राथमिक भी दर्ज कराई। यह मुकदमा अभी लंबित है। इसके बाद 22 सितंबर 2020 को पुनः डाक की प्रक्रिया हुई। सभी प्रकार के अपराध की दें पुलिस को सूचना। खबर बताया जा रहा है साहेबगंज के बरहेड़ से है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि इन दिनों क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं व क्षेत्रों के लोग जागरूक रहें। किसी भी तरह के अपराध होने पर तुरंत सूचना पुलिस को दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। वे बुधवार को प्रखंड के लोगाई मध्य विद्यालय में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग क्षेत्र के नाबालिग किशोरियों को महानगर में काम दिलाने का प्रलोभन देकर बाहर ले जाते हैं। इस पर आप लोग को नजर रखने की जरूरत है। इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की घटना होने पर 100 नंबर पर डायल करें। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने एक मोबाइल नंबर भी लोगों को दिया ताकि यह किसी भी तरह की समस्या हो तो उनसे संपर्क कर सके। इस मौके पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कार्यक्रम चलाए जाने से क्षेत्र में जागरूकता बढ़ेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।